हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स के गोल्ड लोन्स पे वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल्स, पर्सनल व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप कैसे गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, क्या सिक्योरिटी है और कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो इस स्कीम के अंडर आप जो लोन लेंगे, जो पैसा लेंगे, आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, ट्रैवलिंग हो, या कोई भी आपकी जो लेजिटिमेट ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके नाम पे कोई आपका पर्सनल आपका गोल्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूर देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट आपके पास कोई गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो चाहे गोल्ड कॉइन्स हो। हाँ, बट गोल्ड कॉइन्स के केस में एक बार रखा गया है, 50 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड कॉइन आप प्लेज नहीं कर सकते लोन के लिए। ज्वेलरी पे ऐसा कोई बार नहीं रखा गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या ली जाएगी? तो इस लोन में कोई खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहती है। अगर आप बैंक में नए हैं तो आपका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन, और आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपका केवाईसी लिया जाएगा अगर आप बैंक में नहीं हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है बैंक के साथ तो इन चीज़ों की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहता नहीं है। इसमें आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं रहता। इसमें तो बस आपको जो है गोल्ड है वही रहता है, उस आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की जाती है और उसी पे आपको लोन दिया जाता है। तो क्वांटम कितना रहता है? मैक्सिमम लोन अमाउंट जो रहता है इस स्कीम में 20 लाख है और कम से कम जो है 10,000 है। बट वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना गोल्ड है, उसकी कितनी वैल्यूएशन होती है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट विद इफेक्ट फ्रॉम 25/9/2020 4100 रुपया पर ग्राम, या 90% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। अगर आपका ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, 22 कैरेट है, तो 4100 रुपया पर ग्राम में आपको मिलेगा, या 90% मिलेगा आपकी ज्वेलरी का जो करंट प्राइस होगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, हॉलमार्क ज्वेलरी और नॉर्मल ज्वेलरी में रेट्स का फर्क रहता है और उनमें अमाउंट जो दिया जाता है वो भी अलग रहता है। और अगर आप गोल्ड कॉइन दे रहे हैं तो उस केस में 3475 पर ग्राम ऑफ द गोल्ड कॉइन और 70% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। जितना उसका करंट मार्केट प्राइस है उसका 70% या 3475 पर ग्राम, इनमें से जो भी कम होगा वही आपको दिया जाएगा। हाँ, बट गोल्ड कॉइन्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार कैप रखा गया है कि 50 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड कॉइन आप प्लेज नहीं कर सकते हैं। ज्वेलरी पे ऐसा कोई भी कैप नहीं रखा गया है। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आपसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन के लिए? 9.05%। तो ये जो रेट है ये प्रेजेंट रेट है। आप जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट्स जो हैं बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं या बैंक में फिजिकली जाके पूछ सकते हैं। तो रेट्स जो हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये अभी के रेट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर सवाल करते हैं कि आपने रेट कुछ और बताया है और हमें बैंक में कुछ और बोला गया है, क्योंकि रेट्स जो हैं जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये आज के रेट हैं, कल कुछ और भी हो सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट का पीरियड कितना होता है? इसमें वन शॉट में आप पेमेंट कर सकते हैं या आप ईएमआई भी दे सकते हैं,
बट इसका जो पीरियड रहता है मैक्सिमम 12 मंथ्स रहता है। नॉर्मल जो ज्वेल लोन रहता है उसमें जो पीरियड रहता है वो 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स में आपको इस लोन को रीपे करना है। आप चाहें तो लास्ट में वन गो में बुलेट रीपेमेंट भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंथली कुछ फिक्स अमाउंट भी डाल सकते हैं। हाँ, एक तरीका इसमें और है कि अगर आप बाई चांस 12 मंथ्स के बाद आप पैसे नहीं दे सकते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप इस लोन को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। दोबारा रिन्यूअल के लिए दोबारा से वही फॉर्मेलिटीज होंगी। आपके गोल्ड को जो वैल्यू पे आपको लोन दिया जाएगा, जो उस टाइम की वैल्यू होगी, क्योंकि उस टाइम की जो करंट वैल्यू होगी उस पर आपको लोन दिया जाएगा, पुरानी वैल्यू पे नहीं दिया जाएगा। और एप्रोप्रिएट मार्जिन के बाद आपका लोन सैंक्शन किया जाएगा। दोबारा आपको 12 मंथ्स का पीरियड मिल जाएगा उस लोन को रीपे करने के लिए। और सिक्योरिटी क्या रहेगी इसमें, तो आपके जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे या गोल्ड कॉइन्स होंगे इनको प्लेज कर दिया जाएगा, और उनको प्लेज करने के बाद बैंक अपने सेफ डिपॉजिट में रखेगा जब तक कि आप इस लोन को रीपे ना कर दें। तो मार्जिन क्या रहेगा, 30% ऑफ द वैल्यू एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। तो जितनी भी वैल्यू होगी उसका 30% मार्जिन बैंक रखेगा, बाकी के 70% पे आपको फाइनेंस दिया जाएगा। तो चार्जेस क्या है इस लोन अमाउंट के लिए, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस टैक्सेस और अप्रेजर फी। तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो बैंक की फीस होती है। ये डिपेंड करता है, कई बार बहुत बार इस पे वेवर भी होता है, और गोल्ड लोन में ज़्यादा प्रोसेसिंग चार्जेस होते नहीं हैं, बहुत ही मिनिमल प्रोसेसिंग चार्जेस पे आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो गोल्ड है उसका अप्रेजल किया जाता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो आपके बिल पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने का बिल कटवाया था, उसका कोई भी मैटर नहीं है। इसका जो वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा बैंक का अप्रेजर, जो कि एक जूलर होता है, वो गोल्ड के अप्रेजल करता है और वो एक वैल्यू देता है गोल्ड की, उसी वैल्यू पे आपको लोन दिया जाता है। और उसकी भी एक फ़ी होती है, अराउंड 500 to 600 रुपीज़ के बीच में इसकी फ़ीस, ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं होती है। तो इस गोल्ड लोन लेने में इतना खर्चा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉमिनल है। अगर आपकी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।